आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक हमारा बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन छोटा होने से इन्फॉर्मेशन कम नहीं हो जाती, इन्फॉर्मेशन के बाद बहुत सारी है। ठीक है, इस टॉपिक से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि हमने डायग्राम ये बनाया है, ये डायग्राम बनाने में हमें जरूर थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन ये बनाया कैसे वो समझते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक का पर्पज क्या है? टॉपिक का पर्पज है कि हमें एक तो इस जो डाइपोल है आपका, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। ठीक है, और फिर उस फोर्स की हेल्प से हमें क्या निकालेंगे? उस फोर्स की हेल्प से हम बच्चों हम निकालेंगे टॉर्क की वैल्यू। टॉर्क मतलब होता है कि टॉर्क क्या करता है? टॉर्क ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोशन कराता है। ठीक है, टॉर्क क्या करता है? ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोशन कराता है, और जो फोर्स है वो क्या करता है? वो ट्रांसलेशन मोशन कराता है। जिससे आपसे बात करें, देखो कि जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर में अगर मैं इस टाइप से इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये सीधा जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट मोशन करेगा इस टाइप से, और यही अगर फोर्स मैं ऐसा लगाऊं तो ये क्या रोटेट करेगा। तो अगर मैंने फोर्स ऐसा लगाया है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस टाइप से फोर्स लगा रहे हो, तो अगर ये ट्रांसलेशन मोशन करते तो उसको फोर्स बोलेंगे। ठीक है, और ये अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊं तो ये फोर्स तो मैंने लगाया लेकिन रोटेट करने लग गया, तो जो एक तरीके से फोर्स का इफेक्ट है, ठीक है, यानी जो फोर्स लगा रही है उसका जो इफेक्ट है वो क्या कर रहा है? इसको रोटेट करा रहा है। तो उस रोटेट कराने वाले जो फोर्स का इफेक्ट उसे क्या बोलते हैं? एक तरीके से उसे बोलते हैं टॉर्क, और हमें यही यहाँ पे निकालना है। देखिए डायग्राम हमने कैसे बनाया वो बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, थोड़ा इजी वे में समझते हैं। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों कितनी है? ई है, और इस टाइप से आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर रखा है। ठीक है, अभी इस टाइप से ही क्यों रख रखा है उसका भी रीजन है बच्चों। ठीक है, क्योंकि अभी देखते चलो, और यहाँ पे बच्चों आपका क्या है? माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे बच्चों आपका क्या है? प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और ये जो आपकी डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच की वो कितनी है? 2a। ठीक है, और बच्चों ये जो आपका है ये आपका पी वेक्टर है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं इस डायपोल पर या किसी भी डायपोल पर किसी भी सिचुएशन में लगने वाले टॉर्क का। हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं किसी भी डायपोल पर किसी भी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगने वाले टॉर्क का। तो हम उस जनरल फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो उसकी अगर वैल्यू चेंज करके उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच का जो बच्चों एक तरीके से एंगल है वो कितना है? थीटा है। ठीक है, अगर आपने एक फॉर्मूला निकालोगे आप, जो आएगा एक तरीके से टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब अगर ये थीटा है, ये साइन थीटा है, तो अगर थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या चेंज होगी? तो हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है, उससे हमने उस फॉर्मूले को निकालने के लिए हमने इस जो आपका डायपोल है इसको इस टाइप से अरेंज किया। अब देखते हैं आगे। आगे की सिचुएशन ये है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, जैसे हमने यहाँ पे शो कर रखा है एफ वन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। और जो आपका नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स कितना लगेगा? एफ टू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर, इस टाइप से। ठीक है, तो एक जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस कंडीशन में दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो एक फोर्स लग रहा है बच्चों ऐसे, ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है। तो ये फोर्स क्या करेंगे? ये फोर्स इसको क्या कराएंगे? रोटेट करा देंगे। ठीक है, ये फोर्स क्या कराएंगे? इस टाइप से रोटेट करा देंगे। रोटेट कराएंगे तो वहां पे जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अगर ये रोटेट कराएंगे तो इसका रोटेशन किस डायरेक्शन होगा? इस टाइप से होगा, और ये रोटेशन है इस टाइप से, तो वो एक तरीके से हम उस टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हुआ। ये आपका ए पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है, बी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पी वेक्टर और ये ई वेक्टर, उसके बीच का एंगल थीटा, और ये वैल्यू 2 है। ठीक है, ये एफ वन वैल्यू, एफ टू वैल्यू, और आपको टॉर्क निकालना है जो उसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रोटेट कर रहा है। तो आइए चलते हैं डेरिवेशन की तरफ अपने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, इस टॉपिक में हमें दो चीज निकालनी है। एक तो निकालना है डाइपोल पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है उसकी वैल्यू, फिर उसकी हेल्प से निकालेंगे टॉर्क की वैल्यू। तो अगर मैं बात करूं एफ वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू ई के इक्वल। ठीक है, लेकिन इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या बच्चों? बच्चों अपोजिट है। तो अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो
नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर आप बात करो तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यानी ये हो गया प्लस का QE वेक्टर और माइनस का QE वेक्टर, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू 0 है, लेकिन ये फोर्स ही टॉर्क को लगने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। किस टाइप से, जैसे अगर हम बात करें वापिस से, जैसे हमारे पास देखो ये है, ठीक है, तो अगर आप इस मतलब यहाँ पे आपका चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे, तो अगर आप फोर्स ऐसे लगाओगे और ऐसे लगाओगे तो ये ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं कर रही, ट्रांसलेशन मोशन नहीं करी, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, 0 है। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन ऐसे इस टाइप से नहीं कर रही। लेकिन एक ही पॉइंट पर जो फोर्स है वो नहीं लग रहा, तो ये क्या रोटेशन मोशन करेगी, रोटेशन मोशन करेगी। तो अगर हम बात करें कि ये आपका इस टाइप से डाइपोल है, तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये क्या क्या करेगा, ये फोर्स ट्रांसलेशन मोशन नहीं कराएगा, लेकिन रोटेशन मोशन तो हो सकता है, क्योंकि जैसे आप इसको इस टाइप से इधर खींचो और इधर खींचो, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा सर, ट्रक इस टाइप से, ट्रक इस टाइप से, ये चीज होगी। और वो जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे टॉर्क की वैल्यू। तो देखते हैं टॉर्क क्या होता है बच्चों। अगर टॉर्क की फॉर्मूले की बात करें तो जो टॉर्क है वो आपका होता है एक तरीके से आइदर फोर्स, जो आपका इनमें से कोई भी फोर्स ले लो, आइदर फोर्स इनटू, देखो इनटू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्सेस। जो आपका देखो बच्चों ये क्या है, ये आपकी बच्चों एक तरीके से ये देखो डिस्टेंस लेनी है अभी। देखो जैसे आप अगर बात करें टॉर्क इक्वल क्या होता है, टॉर्क इक्वल होता है आर क्रॉस एफ इस टाइप से, 11th क्लास में हमने देखा होगा आर क्रॉस एफ। तो फोर्स तुम्हारा इनमें से कोई सा भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है, एक बार मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी अलग होगी, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। और वो डिस्टेंस कैसी होगी, वो डिस्टेंस होगी आपका, देखो ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों फोर्स के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी BC की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो आइदर फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्स, और वो क्या होगी, BC। अब एक बात बताओ, हम इस ट्राइंगल में BC वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि BC क्या हमारा, BC हमारा परपेंडिकुलर है और हमारे पास हाइपोटेनियस है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2a है, ठीक है, 2a। तो अगर आप साइन थीटा की हेल्प से BC अपॉन क्या कर लोगे, BC अपॉन 2a, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, BC वैल्यू आ जाएगी 2a साइन थीटा, इस टाइप से इसकी वैल्यू होगी। तो आप वैल्यू पुट करो और फोर्स की वैल्यू पुट करो, तो टो इज इक्वल टू फोर्स कितना है, QE इंटू 2a साइन थीटा। अब देखो Q इंटू 2a को हम क्या बोल सकते हैं, देखो Q इंटू 2a को हम क्या बोल सकते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये होता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, Q इंटू 2a को साथ में लेके क्या बोल सकते हो, P, और ये हो गया E, और ये हो गया बच्चों साइन थीटा। तो ये आ गई स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये आ गई बच्चों स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, अगर इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें, ये आगे स्केलर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें बच्चों तो क्या होगा, टो वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है, क्योंकि साइन है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो देखो P क्रॉस E, देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, P, देखो P क्रॉस E है ना, ठीक है, P क्रॉस E इनवर्ड होगी, ठीक है, बोर्ड क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन, P क्रॉस E, ये P आपका, ये तो P क्रॉस E इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपका टॉपिक अभी फिनिश हुआ है, लेकिन इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और बाकी है। तो ओवरऑल बात करें तो आपको ये डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको क्या बोलना है कि नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन ये फोर्स टॉर्क लगाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, आइदर फोर्स इनटू इनके जो आपका जो तरीके से पैरेलल फोर्स है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और BC वैल्यू आप बच्चों निकाल लोगे, और ये वैल्यू अगर आपने पुट कर दिया आपने तो ये आपका आ गया, यहाँ तक ये आपको पेपर में करके आना है, ठीक है। और ये आपका स्केलर फॉर्म है और ये बच्चों आपका क्या, वेक्टर फॉर्म। अब देखो इसकी 3 कंडीशन है, ठीक है, इसकी क्या है, 3 कंडीशन, वो कंडीशन देखते हैं, उनमें मजा आएगा। आपके नोट्स में बच्चों मैंने पूरा डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस किया, पूरी थ्योरी, ठीक है, तो वो आपके बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा। तो इसका देखो बच्चों स्पेशल केस है, फर्स्ट केस ये है कि अगर देखो आपको मैंने बोला था कि ये जो फॉर्मूला आप निकाल रहे हो
ये एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। स्पेशल कंडीशन से आपका फॉर्मूला आ गया टू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू चेंज कर सकते हो आप, पी को चेंज नहीं कर सकते, आपको ई को चेंज नहीं करना है, लेकिन आप थीटा तो चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा की वैल्यू हो 0, इसका मतलब क्या हो सकता है, डायग्राम कैसे बन सकता है, देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। और अगर पी और ई के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये है आपका ई वेक्टर और ये आपका पी वेक्टर, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। देखो तो पी वेक्टर ई वेक्टर एक डायरेक्शन में है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, पी ई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितना है, 0 होती है तो पूरी वैल्यू 0 होगी, तो टॉर्क यहाँ पे क्या आ गया, मिनिमम आ गया, ठीक है। इस कंडीशन आप क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। और अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो देखो ये क्या होगा, सेकंड कंडीशन में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो पी ई साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 आएगा तो साइन 90 वाली कितनी 1 होती है, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा वो किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल। अगर इसके डायग्राम की बात करूं, इसका डायग्राम बच्चों ऐसे बनेगा, इस टाइप से, ठीक है। ये आपका इस टाइप से, ये हो गया पी वेक्टर और ये हो गया ई वेक्टर, तो पी वेक्टर और ई वेक्टर, पी वेक्टर ई वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना है यहाँ पे। इस टाइप से अगर आप एक लाइन और ड्रॉ करो तो आपको दिखेगा ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है, ये हो गया मैक्सिमम। ये आपका क्या होगा, ये आपकी एक तरीके से ये है अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है, ये है आपकी अनस्टेबल स्टेट है। और एक तीसरी कंडीशन भी होती है, चलो वो भी डिस्कस करते हैं। वो कंडीशन कौन सी हो सकती है, थीटा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री होगा तो बच्चों हो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, बस अपोजिट होना है पी वेक्टर को, ये हो गया पी वेक्टर आपका, ये पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया बच्चों नेगेटिव चार्ज, तो पी वेक्टर इस डायरेक्शन, पी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। और इस कंडीशन में टॉर्क क्या होगा, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो इस कंडीशन टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा, ओके, और मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस मिनिमम में और इस मिनिमम दोनों फर्क है, देखो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और ये यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये तो मतलब हो ही नहीं सकती, अनस्टेबल है, ठीक है। ये हो सकती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इस कंडीशन को, इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये होगी अनस्टेबल, ठीक है। अब बच्चों ये बात करते हैं कि ये कंडीशन आ क्या रही है, कहने मतलब ये है, जैसे मान लो कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो, तो अगर आप मान लो सर ने जितना पढ़ाया है वो आप अगले दिन पूरा पढ़ के बढ़िया तरीके से आ जाए, तो आपको टीचर बिल्कुल भी डांटेगी, ठीक है, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अगर वो उन्होंने कल टॉपिक पढ़ाया और तो आप उस टॉपिक को पढ़ के नहीं आए, ठीक है, और आप बहुत आपने उसको टाइम लगा दिया पढ़ने में कि कल पढ़ के आएंगे, परसों पढ़ के आएंगे, तो बहुत डांट लगाई, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आप पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। अगर आप चुपचाप बढ़िया तरीके से स्टडी कर रहे हो तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो वो कंडीशन ये है ना, वहां पे टॉर्क क्या लगेगा, 0 लगेगा, कहने मतलब पी वेक्टर ई वेक्टर डायरेक्शन में है तो टॉर्क 0 लगेगा, ठीक है। क्यों, क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो F1 आएगा, वो भी आएगा QE, और यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो अभी आएगा एक तरीके से माइनस QE, तो यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है एक तरीके से बच्चों। अगर आप बड़ी तरीके से पढ़ोगे तो ना तो मम्मी पापा डांटेंगे ना टीचर बोलेंगे कुछ, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, बदमाशियां कर रहे हो, ठीक है, आप एक तरीके से अनस्टेबल स्टेट में जा रहे हो, तो जैसे ही उनको पता चला कि बच्चा बदमाशी करने लगे, पढ़ नहीं रहा, तो तुरंत डांटेंगे, तुरंत डांटते वापस आप क्या हो जाओगे, इस तरीके से आ जाओ, मतलब टॉर्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, 0 लग रहा है। क्यों, क्योंकि ई और पी की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे जो टॉर्क है, यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, पी और ई क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे टॉर्क क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। देखो टॉर्क, फिर ये कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन है आपकी, पी वेक्टर आपका एस है, पी वेक्टर कैसा है, एस है। तो अभी ना, अभी अभी ये एक तरीके से हमें स्टेबल दिख रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई, जैसी कंडीशन थोड़ी चेंज हुई, ये पूरा वापस ऐसे आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में,
पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे ही थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हुई तो तुरंत ये घूम के क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये है अनस्टेबल स्टेट, इस टाइप से। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ है और अब मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।